हेलो गाइज, आइए आज का प्रैक्टिस सेट में होगा बिहार ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट, जो कि बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट होगा। तो यह प्रैक्टिस सेट है स्टडी मूड का, अमित सर द्वारा, जो अमित तिवारी सर के नाम से बहुत प्रचलित है स्टडी मूड वाला। अगर आप क्लास लेना चाहते हैं या डायरेक्ट आप सर से कहते हैं प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो स्टडी मूड ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ से आपको ऐप डाउनलोड करके पेमेंट कटाइए, आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 8 नंबर होगा। ठीक, 8 नंबर, 7 तक करवा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इसका PDF भी व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दिया जाता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जुड़ना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। ठीक, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने के लिए आप नंबर ले लीजिए, वहाँ से मैसेज कीजिएगा, आपको भेज दिया जाएगा। 75 49 79 40, सॉरी 1 मिनट, ग्रुप में आपको नंबर आती है में डाल देंगे। ठीक, व्हाट्सएप लिंक डाल दिया जाएगा, तो वहाँ लिंक से आपको क्लिक करके जुड़ जाना है। ठीक, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्योंकि नंबर देने के बाद बहुत लोग कॉल करना स्टार्ट कर देता है। ठीक, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में कौन सा लिपि दाहिने और से बाएं ओर लिखी जाती थी? तो वह खरोष्टी लिपि थी। कौन? खरोष्टी लिपि। युवा इटली की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? युवा इटली की स्थापना जोसेफ मैजनी ने की थी। इसका पूरा नाम था जोसेफ मैजनी। आगे है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना किया था, जिसका नाम था दीवान ए कोही की स्थापना किसने किया था? दीवान ए कोही हो जाएगा MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको क्रूर शासक माना जाता है। इसी को कहा था, इसी के बारे में कि राजा को प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। ठीक, चलिए आगे। हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशाल कोठार है, जिसे अनाज संग्रह करने की स्थान कहाँ से मिला था? तो वह मोहनजोदड़ो से मिला था। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। या विशाल स्नानघर भी पूछेगा तो कहाँ? मोहनजोदड़ो से। ठीक, आगे है, इससे पूछेगा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे हैं? तो अब बताइएगा, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे, कालीबंगा रोपर नदी के किनारे। आगे है, 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्षता CR मजूमदार। AC दिया है, AC मजूमदार, CR मजूमदार होता है, रहने दीजिए, AC मजूमदार। आगे है, 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी रानी लक्ष्मीबाई कहाँ वीरगति प्राप्त हुआ था? ग्वालियर MP में। कहाँ? ग्वालियर MP में इसकी मृत्यु हुई थी, अंग्रेज सेना से लड़ते हुए। आगे है, मेधा दिवस या क्या कहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जाएगा 3 दिसंबर को। आगे है, बिहार का नवीनतम जिला 38वां कौन है? यानी कि नया जिला जो बना है बिहार का 38वां जिला, वह कौन है? अरवल है। कौन? अरवल। आगे है, यह कब बना था? 2014 में। आगे है, धुआं कुंड जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो धुआं कुंड रोहतास में है। रोहतास में शेरशाह सूरी का सबसे बड़ा मकबरा जो बनवाया गया था, शेरशाह सूरी का मकबरा वहीं है रोहतास में, जिसे सासाराम के नाम से प्रचलित है। सासाराम में है और सासाराम पड़ता है रोहतास में। आगे गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य किस जिला में? जिला पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा? भागलपुर। कहाँ हो जाएगा? भागलपुर। आगे है, कहलगाँव पूछेगा, कहलगाँव कहाँ है? भागलपुर में है, जो कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता है, जिसे NTPC। आगे है, विक्रमशिला भी भागलपुर में है। ठीक, आगे है, बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 75 हो जाएगा। कितना? 75। आगे है, लोकसभा पूछेगा कितना है? लोकसभा हो जाएगा 40 लोकसभा। आगे है, राज्यसभा कितना है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, लोहरिया नंदनगढ़ मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? लोहरिया हो जाएगा कहाँ? पश्चिमी चंपारण में। कहाँ? पश्चिमी चंपारण में। आगे, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन हो जाएगा? मुंगेर। सबसे अधिक कहाँ है? गोपालगंज। कहाँ है? गोपालगंज हो जाएगा, गोपालगंज, याद रखना है, ये सब पूछता है। और पूछेगा कि शिशु लिंगानुपात बिहार में कितना है? 935। कितना है? 935। अब बिहार में लिंगानुपात कितना है? 918। कितना है? 918, 2011 के जनगणना के अनुसार से ये सब पूछा जाता है। ठीक, आगे राजा जी राष्ट्र पार्क निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये तो उत्तराखंड में हो जाएगा, लेकिन किस लिए होगा ये? इसमें किसके लिए जाना जाता है? राजा राष्ट्रीय उद्यान या जंगली गधाओं के लिए जाना जाता है, उत्तराखंड में है। आगे है, निम्नलिखित में से किस भारतीय
राज्य से न्यासी जनजाति पाई जाती है, संबंध है तो अरुणाचल प्रदेश से। नेफा भी अरुणाचल प्रदेश में है। आगे है निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भारत का पहला भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ था। भौगोलिक यह हो जाएगा दार्जिलिंग को भारत उत्पाद को भारत का पहला भौगोलिक संकेत, तो यह दार्जिलिंग चाय हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों का लिंगानुपात अभी तुरंत बताए थे 935 हो जाएगा। ठीक, आगे है सूची 1 तो सूची 2 में मिलान करना है तो क्या क्या है देख लीजिए। नरोरा हो जाएगा कहाँ, नरोरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ककरापाड़ा कहाँ हो जाएगा गुजरात, कर्नाटक हो जाएगा केगा और राजस्थान का रावतभट्टा। तो इस अनुसार से क्या हो जाएगा आप मिला लीजिएगा। ठीक, आगे आगा खान कप किससे संबंधित है। आगा खान कप हो जाएगा हॉकी से। आगे हो जाएगा किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से जाना जाता है। बेंगलोर को सिल्क सिटी भी कहा जाता है बेंगलोर को। आगे है गुलाबी शहर किसे कहा जाता है। जयपुर को, गुलाबी शहर जयपुर को। आगे है ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है। माउंट सेंट हेलेंस तो यह हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा शहर पुर्तगाली की राजधानी है। पुर्तगाली का लिस्बन हो जाएगा कौन, लिस्बन। आगे है उर्वरक क्रांति संबंधित है धूसर से। आगे है सौंती वन किसका समाधि स्थल है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंती वन कहा जाता है। चित्रा भूमि किसका है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। आगे है स्वतंत्र भारत ने ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक कब जीता था। तो 1948 से ईस्वी में ओलंपिक में का पहला पदक जीता था आज़ादी के बाद। लेकिन पूछेगा भारत में पहली बार कब खेला गया था तो ओलंपिक में शामिल हुआ था तो 1896 ईस्वी में। ठीक, लेकिन इसका फतेह कब किया था 1924 ईस्वी में। आगे में है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल के खाड़ी में गिरती है। बंगाल के खाड़ी में एक ही महानदी कहाँ है। यह उड़ीसा राज्य में। कहाँ, उड़ीसा राज्य में। ठीक है, ऐसे भारत है यह इधर पड़ता है तो इधर बंगाल का खाड़ी है। ठीक, तो यहाँ से नदी निकलता है यहाँ आकर गिर जाता है। ठीक, अब बाकी बात ये देख रहे हैं नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, सिंधु नदी या ऐसे करके चलता है। तो इधर अरब सागर, इधर कौन सा सागर है, अरब सागर है। ठीक, आगे पश्चिमी तट पर अरब सागर है, पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी है। सीधे से याद रखना है। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन सी राज्य अवस्थित है। कौन सा राज्य गुरु शिखर किस राज्य में अवस्थित है। यह हो जाएगा राजस्थान में। गुरु शिखर कौन सी पर्वत की चोटी है तो अरावली पर्वत की चोटी। किसकी, अरावली पर्वत की चोटी। भारत में निम्नलिखित में से राज्यों में से कौन सा अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक है। अबरक हो जाएगा आंध्र प्रदेश। पृथ्वी के वायुमंडल में कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य जो कि बहुत ही प्रचलित है। ठीक, आगे है पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी परत रेडियो तरंग की वापसी पृथ्वी की पृष्ठ पर प्रवर्तित करता है तो वह आ जाएगा आयन मंडल। कौन सा, आयन मंडल। जहाज कहाँ उड़ता है, समताप मंडल में। आगे है निम्नलिखित में से हिमालय नदी नहीं है। हिमालय की नदी कौन से, हिमालय से निकलने वाली नदी नहीं है तो वह सोन नदी नहीं है, यह जो कि बिहार में ही इसका प्रचलित है। आगे है कौन सी नदी सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित करना है। तो संविधान संशोधन 368 हो जाएगा, 368 नहीं, इसका 1 का 4 हो जाएगा, 1 का 4। उसके बाद वित्त आयोग 280 होता है, 2 का 3 हो जाएगा, 2 का 3। उसके बाद क्या कहते हैं वित्त आपात 360 में लगाया जाता है। कितना में, 360 में हो जाएगा वित्त आपात, यानी कि 1 हो जाएगा, बचा 1, यहाँ से इसको मार दीजिए। अखिल भारतीय सेवा 300, 1 मिनट, यह हो जाएगा अखिल भारतीय सेवा 312। तो इस तरह से मिला लीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आगे है भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देंगे यदि वह किस तरह से खो सकता है। भारत के नागरिक का परित्याग करके वह स्वेच्छा से अन्य देश के नागरिक प्राप्त करता है तो, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है। अगर किसी देश का अगर स्वेच्छा से अपना नागरिक भारत के अलावा अगर स्वीकार करता है तो भारत की नागरिकता खो देगा। तो 1 और 2 सही है, बाकी बात ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो 1 और 2 हो जाएगा सही। ठीक, आगे लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी हो जाएगी 84। कितना, 84। आगे है भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है
किस किस से मिलकर निर्मित होता है संसद? संसद का 3 अंग होते हैं। दो मुख्य रूप से 2 होता है, ठीक, लोकसभा राज्यसभा, लेकिन संसद में सम्मिलित होता है तीनों, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3। आगे चलते हैं। लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं लोकसभा द्वारा? तो लोकसभा द्वारा 15 होता है, लेकिन इसमें टोटल भाग में कितना होता है? 22। लोक लेखा समिति में 22, जिसे प्राक्कलन समिति के नाम से भी जाना जाता है। आगे है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सा आता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में डायनमो, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर हो जाएगा, ठीक। और डायनमो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक। आगे, पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर। ट्रांसफार्मर क्या करता है? क्या कहते हैं, वोल्टेज को घटाता है अब बढ़ाता है। आगे है, प्रिज्म से गुजरने वाले प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन होगा? सबसे अधिक विचलन बैंगनी रंग का होगा, ठीक, बैंगनी रंग का। सबसे कम किसका होगा? जो ऊपर में रहता है लाल रंग का सबसे कम होगा। आगे है, आदमी 10 मीटर की दूरी पर साफ नहीं देख पाता है तो वह कौन सा रोग होगा? यानी कि दूर के वस्तु यह साफ रूप से नहीं देख रहा है तो कौन सा? अगर दूर के में याद रखना है, 2 में 3, 3 में 2, यानी उल्टा कर देना है। अगर दूर के वस्तु रहेगा तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। याद रखना है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का नाम मायोपिया होता है, मायोपिया। आगे है, एक रंगीन टेलीविज़न निम्न में से 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनाता है, वह कौन कौन हो जाएगा? इसका आंसर ए लिया है, ठीक। इसका आंसर होना चाहिए प्राथमिक रंग, तो इसका हम परफेक्ट आंसर बता रहे हैं, इसका ये हो जाएगा बी नंबर। प्राथमिक रंग होता है लाल, हरा और नीला, तो परफेक्ट आंसर ये होगा, ठीक। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? नोबेल गैस हीलियम हो जाएगा। कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट होने वाली गैस कौन सा होता है? कोयले के खानों में मीथेन वायु के संपर्क में आकर विस्फोट हो जाता है, ठीक। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और विस्फोट हो जाता है। आगे है, pH स्केल की खोज किसने किया था? तो P.L. सोरेनसेन ने किया था। आगे है, कथन देखिए, कथन में कौन सही है? pH का मान 7 से कम हो तो क्या हो जाएगा? अम्लीय। pH का मान 7 से अधिक होने पर विलयन का क्षारीय हो जाएगा, दोनों सही है। अगर pH का मान 7 के बराबर होता तो उदासीन होता, तो एक और दोनों सही है, ठीक। मांसपेशियों में किस अम्ल को एकत्रित होने से थकावट महसूस होता है? तो लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, जो कि दही में पाया जाता है। कौन? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल कौन? हाँ, यहाँ ए नंबर में लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, ठीक। सिट्रिक अम्ल किसमें? नींबू में पाया जाता है, तो हाँ, नींबू में। आगे है, सूची 2 को सम्मिलित करना है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी होता है। पक्षियों का अध्ययन पहले देख लीजिए, अगर ऐसा ऑप्शन अगर किसी में मिल रहा है डिफरेंट, देखिए बी नंबर में परफेक्ट मिल रहा है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी होता है 1 का 3, और किसी में नहीं है 1 का 3 में, इसका आंसर ये होगा। के बाद मिला लीजिएगा, ठीक। मिलाइए देते हैं क्या हो जाएगा। तो 1 का 3 है, क्या पक्षियों का अध्ययन क्या हो जाएगा? 1 का 3 ऑर्निथोलॉजी हो जाएगा। और वंशागति यानी जेनेटिक्स का अध्ययन हो जाएगा। हाँ, उसके बाद पर्यावरण का हो जाएगा इकोलॉजी, पर्यावरण का अध्ययन। हाँ, इकोलॉजी पर्यावरण का अध्ययन, इकोलॉजी जीवाश्म अध्ययन, पेलियो बायोलॉजी, इस तरह से आपको मिला लेना है, ठीक। आगे है पेडियोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्रावित होता है? अग्नाशय में। भारत का राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित किया गया था? तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी में। आगे हैं, मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर के दर में निम्नलिखित में से क्या होगा? कर के दर में वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। RBI बैंक के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह हो जाएगा कौन? भारतीय पूछ रहा था, भारतीय हो जाएगा CD देशमुख। आगे है, ताजमहल के बहुत दृश्य प्रभावित हो रहा है तो अम्ल वर्षा के कारण प्रभाव हो रहा है। अम्ल वर्षा होने का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड के कारण होता है। आगे है, UNEP जिसे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी। देखते हैं नैरोबी है कि नहीं, ऑप्शन में होबे करेगा कि हाँ, नैरोबी है, इसका हो जाएगा नैरोबी। हाल ही में कहाँ के शहनाई को GI टैग मिला है? तो बनारस का। कहाँ? बनारस का, जहाँ से मोदी जी अभी सांसद है और देश का प्रधानमंत्री है, तो बनारस से जीते हैं मोदी जी। आगे है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डसलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया है? 6ठा संस्करण जो कि पुणे में आयोजित किया गया है।
आगे है 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य के अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया गया है? हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश में 14 अप्रैल को किस महापुरुष का जयंती है मनाया जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। आगे है विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन थे? मुख्य स्वर्ण पदक जीतने वाले ने पूछ रहा है हितेश गुलिया। आगे है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभांकरण क्या है? गज सिंह था। आगे है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामला में सबसे अव्वल रहा है? तो वह हो जाएगा कौन? बिहार राज्य। बिहार राज्य में मुफ्त दवा देने में नंबर 1 पे है। ट्रांसपोर्ट वाहन का लर्नर लाइसेंस तभी मिल सकता है जब आवेदक के पास कम से कम की अवधि से LMV का वैध TL हो 1 वर्ष का। कम से कम कितना? 1 वर्ष का। आगे है कि धारा की आयु की सीमा पर धारा 18 के विशेष अपवाद रूप में लागू होता है। अपवाद तो धारा 4 हो जाएगा। धारा 4 आगे समाप्त DL के मामले में कितनी अधिकतम अवधि के भीतर आवेदन होने के कुशलता और परीक्षा से छूट मिल सकती है? तो 5 वर्ष का। कितना? 5 वर्ष का। आगे है लाइसेंसिंग प्राधिकारी कंडक्टर्स के पूर्व आचरण के आधार पर अधिकतम कितने समय के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है? अधिकतम कितने वर्षों के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है? यह हो जाएगा कम से कम 1 वर्ष के लिए। अधिवाहन की जानकारी अधिकारी की संपत्ति नहीं रहता है तो विशेष पंजीयन का प्रमाण पत्र क्या हो जाएगा? अमान्य हो जाएगा। आगे धारा 61 किस अध्याय से संबंधित है? धारा 61 हो जाएगा अध्याय 4 से संबंधित है। RTA समय सारणी टाइम का पालन की शर्त लगा सकते हैं। आगे हो जाएगा ट्रांसपोर्ट वाहन चालक के कार्य घंटे किस अधिनियम के अनुसार नियंत्रित माने जाते हैं? किस अधिनियम के अनुसार नियमित माने जाते हैं? यह हो जाएगा मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961 हो जाएगा। आगे है ट्रैफिक संकेत लगाने या स्थापित करने की शक्ति किसको है? तो यह हो जाएगा किसको? केंद्र सरकार को ही ये सब रहता है। आगे है मालिक को जो जानकारी उसके पास है या उसके संगत सतर्क से पता चल सकती है वैसी जानकारी किसको वैध होता है? तो वैसी जानकारी देना अनिवार्य होता है। आगे AIR एक्सीडेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। AI का फुल फॉर्म होता है एक्सीडेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट देना पड़ेगा, ठीक। तो इसकी समय सीमा कितना रहता है? इसकी सीमा 3 माह तक रहती है। निर्माता द्वारा अध्याय 7 एवं नियमों का उल्लंघन, वाहन बेचना या प्रति वाहन दंड प्रचलित प्रावधान अनुसार कितने रुपये का जुर्माना लग सकता है? तो 1 लाख। धारा 194 के तहत आपातकालीन वाहन सामान्यतः क्या सम्मिलित होता है? तो यह जगह एम्बुलेंस, फायर और पुलिस वाहन। आगे है LMV पर प्रदर्शित पंजीकरण चिन्ह या नंबर प्लेट का न्यूनतम साइज कितना होता है? गाड़ी में जो नंबर प्लेट रहता है उसका न्यूनतम साइज कितना होता है? 340 बाय 200 mm का होना चाहिए। लंबाई चौड़ाई 340 × 220 होना चाहिए। आगे देख लेते हैं डीजल इंजन के फ्यूल लाइन में अगर हवा घुस जाए और डीजल पास ना हो, इस दोष को क्या कहते हैं? इस दोष को एयरलॉक कहते हैं। एयरलॉक, हवा से लॉक हो गया। पिस्टन के TDC पर पहुंचने के बाद ऊपर बची जगह का आयतन को क्या कहते हैं? ऊपर जो बचा हुआ जगह रहता है उसको क्या कहते हैं? क्लियरेंस वैल्यू। आगे है मल्टी सिलेंडर इंजन में आमतौर पर क्या प्रयुक्त होता है? आमतौर पर 1 से अधिक सिलेंडर प्रयुक्त होता है। रास्ता 2 चिन्ह का आकार क्या होता है? तो उल्टा त्रिभुज होता है, उल्टा त्रिकोण होता है। शैक्षिक संस्थान के पास माध्यम मोटर वाहन के अधिकतम अनु में गति कितना होता है? 40 किलोमीटर प्रति आवर होता है।
आगे है M2 श्रेणी का सही अर्थ क्या होता है। M2 श्रेणी का सही अर्थ हो जाएगा ड्राइवर के अलावा, ड्राइवर का अलावा 9 से अधिक सीट या GVW से अधिक 5T होना चाहिए। आगे चमकती, चमकती बिल्किंग या लाल बत्ती का अर्थ क्या होता है, क्या होता है। तो वाहन रोके और सुरक्षित होने पर आगे बढ़े। मोटर वाहन ओवर हैंग व्हील बेल्स के कितना % से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो 60% से अधिक नहीं होना चाहिए। इंजन ऑयल जलने पर एग्जॉस्ट से किस रंग का धुआं निकलता है, किस रंग का धुआं निकलता है, तो यह 2 रंग के काला और नीला, इसमें नीला रंग का निकलता है। पिस्टन की रेखीय गति को घूर्णन गति में कौन बदलता है, क्रैंकशाफ्ट बदलता है, क्रैंकशाफ्ट। इंजन ब्लॉक किस धातु का बना होता है, कास्ट आयरन का। इंजन के किस स्ट्रोक में ईंधन का दहन होता है, ईंधन का दहन जितना पावर लगता है गाड़ी में उतना ही इंजन का ईंधन का दहन होता है। चालक यदि अपनी दाईं भुजा को नीचे की ओर रख कर फैला कर ऊपर नीचे का हिला रहे हैं, हिलाइए, तो इसका संकेत क्या है। बोल रहा है चालक यदि अपनी दाईं भुजा को नीचे की ओर रख कर फैला कर ऊपर नीचा हिलाए, तो इसका संकेत क्या होगा, इसका संकेत क्या होगा, वाहन को धीमा कर रहा है, वाहन को धीमा कर रहा है। RPM का फुल फॉर्म क्या होता है, RPM का फुल फॉर्म हो जाएगा रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट। आगे है सेल्फ ड्राइवर या रेंटल वाहन की लेफ्टी किस रंग का संयोजन में होता है, तो काली पृष्ठ पर, काली पृष्ठभूमि पर पीले अक्षर, काली पृष्ठभूमि पर पीले अक्षर। आगे है माइल स्टोन का अर्धवृत्ताकार शीर्ष भाग को सामान्यतः क्या लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, तो यह हो जाएगा राजमार्ग या मार्ग संख्या। आगे है ओडोमीटर क्या दर्शाता है, कुल चली हुई दूरी को, कुल चली हुई दूरी को। क्लच स्प्रिंग का सामान्य क्या होता है, यह हो जाएगा RPM बढ़ता है पर गति कम या नहीं बढ़ती है। आगे है PCO का फुल फॉर्म क्या आता है, तो हो जाएगा पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल हो जाएगा। ठीक, आगे बचा हुआ है 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन करवा रहे हैं। बैटरी की क्षमता की इकाई क्या होता है, तो एम्पियर होता है। आगे है पार्किंग हेड ब्रेक, इसका होना चाहिए किलोवाट, लेकिन बैटरी का लगाया तो एम्पियर होगा। पार्किंग हेड ब्रेक सामान्यतः किन पहियों पर कार्य करता है, तो पीछे वाला पर करता है। पेट्रोल की तुलना में CNG के दहन को कौन सी गैस 75% से कम उत्पन्न होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम उत्पन्न होती है। आगे टॉप गियर किसे कहते हैं, टॉप गियर अधिक चाल वाले गियर को कहते हैं। आजकल के वाहनों में वाइपर को कैसे ऑपरेट किया जाता है, हाइड्रोलिक ब्रेक द्वारा, सॉरी हाइड्रोलिक नहीं होगा, इसमें इलेक्ट्रिक हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में चिन्ह को चिन्ह है, कौन सा चिन्ह है, देख सकते हैं यह चिन्ह ऐसे गया है, ऐसे गया है, ऐसे मुड़ गया, ऐसे गया, ऐसे मुड़ गया, इसका अर्थ क्या होगा, इसका मतलब सीधा खड़ा जा रहा है, बस खड़ा, तो यह हो जाएगा खड़ी चढ़ाई चिन्ह, खड़ी चढ़ाई चिन्ह, खड़ी चढ़ाई चिन्ह हो जाएगा। ठीक, आगे लास्ट प्रश्न हो जाएगा, देख सकते हैं यह चिन्ह किसको दर्शाता है, किसको दर्शाता है, देखिए धूरी जो रहता है, मान के चलिए यह चक्का है, यह चक्का मान के चलिए ऐसे चक्का रहता है, यहाँ भी रहता है चक्का, यहाँ भी रहता है चक्का, यहाँ लोड पड़ा हुआ है। ठीक, तो यह हो जाएगा क्या, धुरा भार सीमा का चिन्ह है, धुरा भार सीमा का चिन्ह है। ठीक, आशा करते हैं सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर डायरेक्ट सर से लेना है तो ये नंबर भी पर भी कॉल कर सकते हैं। ठीक, नहीं तो हम अपना नंबर तो व्हाट्सएप ग्रुप डाल देंगे, तो नंबर भी ले लीजिए 75 49 79 79 40 66, इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक, आगे चलिए मिलते हैं नेक्स्ट दिन।